देखिए बच्चे, चैप्टर आपका वही डेप्रिसिएशन हम करने जा रहे हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन मैंने आपको जो बताया था बेटा, वो बताया था सिंपल। इसके अंदर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ही समझते हैं हम कि रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स, किसी भी असेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है बेटा, वो क्या कहलाती है, उसकी डेप्रिसिएशन कहलाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये डेफिनेशन तो हमने जब सेकंड चैप्टर करा था उसमें भी पढ़ लिया था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। अब हमें ये समझना है कि जो डेप्रिसिएशन है उसके कॉजेज क्या होते हैं, यानी कि कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। ये तो समझ आ गया कि सर डेप्रिसिएशन क्या है, लेकिन ये होता किस रीजन से है ये समझते हैं अब एक एक करके बेटा। तो देखो, जो सबसे पहला रीजन है इसके अंदर, जो सबसे कॉमन यूज होता है बेटा, वो होता है आपका लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम का मतलब होता है आप कोई चीज बाय करते हो और बाय करने का जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है, समय बीतता रहता है, तो उसकी वैल्यू क्या होती चली जाती है, आपकी कम होती चली जाती है। तो उसे किस नाम से जाना जाता है, फिर डेप्रिसिएशन के नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है बेटा इसके अंदर वियर एंड टियर। अब ये वियर एंड टियर क्या होता है, यानी कि कुछ चीजें हमारे पास होती हैं जो किसी भी रीजन से उस पर स्क्रैच आ गया, डेंट आ गया, कुछ भी हो गया, तो उसके रीजन से भी उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मार्केट के अंदर कम हो जाएगी। तीसरा रीजन आता है बेटा इसके बाद आपका चेंज इन टेक्नोलॉजी, यानी जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी चीजों की वैल्यू क्या हो जाती है, मार्केट के अंदर कम हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कीपैड से, आपका कौन सा फोन आया था, कीपैड वाले थे पहले, फिर क्या हुआ, कीपैड और टच मिक्स आए थोड़े से, मतलब उसमें कीपैड भी होता था और टच भी होता था, फिर कीपैड हटा दिए गए, फिर क्या आ गया, टच आ गया। आज की डेट में और सुप्रीम फोल्ड्स आ रहे हैं, फोल्ड वाले फोन आने स्टार्ट हो गए हैं। तो जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, नए के प्राइस बढ़ते हैं और पुराने के क्या होते चले जाएंगे, आपके कम। तो वो भी क्या है, एक डेप्रिसिएशन का पार्ट है। उसके बाद आता है बच्चे यहाँ पे नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल कैलेमिटीज, नेचुरल कैलेमिटीज का मतलब होता है बेटा प्राकृतिक चीजें, यानी मान लो कहीं पे फ्लड आ गया, सुनामी आ गया, कोविड आया, तो इन चीजों से आपने देखा था कुछ चीजों के प्राइस बढ़ गए थे और कुछ चीजों के प्राइस क्या हो गए थे, काफी कम हो गए थे। अगर हम बात करते हैं जैसे कॉमन एग्जांपल की मास्क था, हैंड सैनिटाइजर थे, ऑक्सीजन था, तो कोविड से आते इनके प्राइस क्या हुए थे, बढ़े थे। लेकिन जैसे ही कोविड खत्म हुआ, आज की डेट में इनके प्राइस क्या हो गए, बिल्कुल खत्म हो गए। तो इसका मतलब है जो नेचुरल कैलेमिटीज होती है उनसे चीजों के प्राइस क्या होते हैं, कई बार डाउन जाते हैं, उसको भी क्या बोला जाता है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन के नाम से जाना गया है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन सबको क्लियर हो गया ना कि डेप्रिसिएशन क्या है, क्यों होता है। अब हमें ये समझना है कि इसको करने के लिए, ठीक है, हमारे पास मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन कितने हैं, यानी कितने तरीके से हम मेथड अप्लाई करते हैं डेप्रिसिएशन का। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, देखिए बच्चे, इसके लिए हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें सबसे पहला आएगा आपका यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको हम जानते हैं ज्यादातर एसएलएम के नाम से। इसी का दूसरा नाम है बेटा हमारा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या फिर एक और नाम है इसका हमारा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। तो पहला जो हमारा मेथड है बेटा, कॉमनली किसके नाम से जाना जाता है, यहाँ पे एसएलएम के नाम से जाना जाता है, स्ट्रेट लाइन मेथड के नाम से। इसको करने के लिए मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल लिया था, उसी तरीके का एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, ध्यान से देखिए। सपोज करो बच्चे यहाँ पे कि आपने 1 अप्रैल को ही 2020 के अंदर एक मशीन ली हुई है जिसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 लाख रुपए है, ठीक है। और उसके ऊपर आपने एसएलएम मेथड यूज करना है और डेप्रिसिएशन कितना लगाना है आपने, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो वो कहता है कि बताइए कि आफ्टर 3 इयर्स, यानी 3 साल बाद इस मशीन की क्या वैल्यू होगी। क्लियर। तो हमें सिंपल क्या करना है, मान लो पहला साल था कब, 1/4/2020, तो इसका जो डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन कब लगता है, हमेशा एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द। तो अगर ये 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ है तो इसका एंड कब होगा बच्चे, 31 मार्च 2021।
अब इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है, तो देखो बच्चे कितने की मशीन थी, 2 लाख की। अब यहाँ पे मेरे को 2 लाख रुपए पे क्या लगाना है, 10% का डेप्रिसिएशन। तो कितना आएगा बच्चे यहाँ पे, ये 20,000। ये कितना हो गया यहाँ पे, 1 लाख। ठीक है, अब ये 180 हो गया। अब सेकेंड ईयर मेरे को फिर से क्या लगाना है, इसके ऊपर फिर डेप्रिसिएशन लगाना है। तो अगले साल की जो क्लोजिंग होगी वो कब होगी, 31 मार्च 2022। अब समझना एसएलएम क्या कहता है, कि एसएलएम ये कहता है कि हमेशा, इसका नाम क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, यानी कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा बेटा ऑलवेज किस पे किया जाएगा, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे किया जाएगा। यानी कि अब ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी इसकी, 2 लाख रुपए। तो अब इस साल भी जो मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा वो किस पे लगाऊंगा बच्चे, यहाँ पे 2 लाख पे ही लगाऊंगा। तो 2 लाख इंटू में 10%, अगेन कितना डेप्रिसिएशन आएगा यहाँ पे, ये 20,000। कितना बच गया बेटा यहाँ पे, 1 लाख। उसके बाद 31/3/2023 तीसरा डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि इसका मेथड का नाम क्या है, एसएलएम। तो अगेन किस पे लगेगा, ये 2 लाख पे ही लगेगा। तो 2 लाख इंटू में 10%, अगेन कितना हो गया बच्चे यहाँ पे, ये 20,000। और ये कितना आ गया यहाँ पे, 1 लाख। तो अगर कोई पूछता है कि एसएलएम के अकॉर्डिंगली 3 साल बाद मशीन की वैल्यू कितनी आएगी, तो कितनी आएगी, 1,40,000 रुपए आएगी निकल के। ठीक है, अब ये हो गया आपका एसएलएम मेथड। अब दूसरे मेथड पे अगर हम जाते हैं बच्चे, यहाँ देखो, यहाँ पे दूसरे मेथड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो वो आता है आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिसे हम नॉर्मली जानते हैं WDVM के नाम से, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट, या फिर हम इसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर भी अगर मैं बात करता हूं, तो सपोज सेम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे, कि हमारे पास 1/4/2020 को 2 लाख की एक मशीन है, WDVM के अकॉर्डिंगली एट द रेट ऑफ 10% पर एनम क्या लगना है बेटा, आपका डेप्रिसिएशन। और इसमें भी आपको 3 साल बाद इसकी वैल्यू दोबारा से बतानी है कि कितनी होगी। ठीक है, अब पहला डेप्रिसिएशन कब लगेगा, अगेन 31 मार्च 2021। कैसे लगेगा, 2 लाख इंटू में 10%, कितना हो गया बेटा, ये 20,000। कितना आया बच्चे यहाँ पे, 1 लाख। ये पॉइंट क्लियर। अब जिनको नहीं पता वो ध्यान से समझेंगे बेटा, इस मेथड का नाम क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन क्यों बोला गया, कि जो राइट डाउन करके ये वैल्यू आती है, इसके ऊपर क्या लगाना है, मेरे को डेप्रिसिएशन लगाना है। यानी कि अब जो मेरा अगला डेप्रिसिएशन लगना है वो कब लगना है, 31 मार्च 2022 को। तो वो जो डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा वो किस पे लगेगा, अब आपका 1,80,000 का 10%, कितना होगा ये, 18,000। 1,62,000। अगला कब लगना है, 31 मार्च 2023 के अंदर। अब किस पे रहेगा, 1,62,000 रुपए, यानी जो बचा हुआ बैलेंस है, 1,62,000 इंटू में 16,000। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या आता है, कि अगर एसएलएम से निकालते हो सेम क्वेश्चन, तो आपके पास बैलेंस कितना निकल के आया बेटा, 1,40,000। और यही अगर आप WDV से निकालते हो तो किससे निकल के आया आपका, 1,35,800। तो दोनों से एक चीज और एक क्लियर हो रही है, ध्यान से समझना। यहाँ पे एक चीज क्लियर होती है बेटा, 1,45,000। ठीक है,
कि दोनों के कंपैरिजन में डेप्रिसिएशन किस पे ज्यादा लगता है, कौन से मेथड में ज्यादा लगा, एसएलएम के अंदर। एसएलएम में क्या लगता है, डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज होता है किसके कंपैरिजन में, डब्ल्यूडीवीएम के अकॉर्डिंगली में। क्यों, क्योंकि दोनों पे जब आप डेप्रिसिएशन सेम रेट से लगाते हो, इसमें आपके पास एक 40 की मशीन बची, इसमें आपके पास 1,45,800 की बची, तो यानी इसमें वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी, ज्यादा निकल के आएगी। ठीक है, तो ये तो हो गए बच्चे इसके कौन से दोनों मेथड्स। इधर देखो बच्चे, क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, कहता है अ कंपनी परचेज मशीनरी of rupees 2 lakh on 1st October 2020. Company charge depreciation at the rate of 10% per annum by SLM method. Prepare an account for 3 years. आपको बेटा 3 साल का क्या बनाना है बच्चे, यहाँ पे अकाउंट बनाना है डेप्रिसिएशन के लगा के। ठीक है, तो फिर से बार बार मैं आपको एक चीज सिंपल समझा रहा हूँ, अगर किसी को रूल समझ नहीं आते कि ठीक है सर, क्यों आपको ये कंफ्यूजन रहती है कि सर लॉस हुआ तो कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट हुआ तो कहाँ पे जाएगा, डेप्रिसिएशन क्रेडिट में क्यों आया, तो बेसिक सा रूल याद कर लो कि मशीनरी हमारी असेट्स है और आप मशीनरी का ही अकाउंट बना रहे हो, और अगर असेट्स बढ़ेगी तो बेटा डेबिट होगी और असेट्स घटेगी तो क्या होगी वो। और अब मैं आता हूं सिर्फ डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चलते हैं तो देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन में बढ़ने के सिर्फ 2 ही केस हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन में डेबिट के अंदर 2 ही एंट्री आएंगी सिर्फ आपकी, एक बाय यानी कि जब आप क्या करोगे, मशीन को परचेज करोगे तो मशीन बढ़ेगी, दूसरा अगर किसी मशीन को बेचने पे क्या हो रहा है बच्चे, आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। इसके अलावा कोई तीसरी एंट्री आपको इस साइड में नहीं मिलने वाली, कितने भी क्वेश्चन कर लेना आप। उसके बाद अगर हम क्रेडिट की बात करें कि मशीन डिक्रीज कब कब होगी, तो एक सेल यानी कि जब आप मशीन क्या करोगे, बेचोगे, दूसरा जब आपको लॉस होगा, तीसरा जिस नाम से ये चैप्टर है आपका डेप्रिसिएशन। ये 3 चीजें इधर आती हैं और ये 2 चीजें इधर। ये 5 एंट्री के अलावा पूरे डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में कोई एंट्री है भी नहीं आपकी, पूरा क्वेश्चन इन 5 एंट्री पे ही चल रहा है, जितने भी क्वेश्चंस आपने करे हैं अभी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे। क्या चक्कर है इसके साथ, देखिए बेटा अब इधर बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे अब इसको। सबसे पहले बेटा वही अगेन, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट सॉरी डेट का एक कॉलम बनेगा यहाँ पे,
ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पे आएगा बेटा क्रेडिट और यहाँ पे आएगा आपको। अब बेटा ध्यान से समझ के चलना, सिर्फ वो वाला जो चार्ट बनाया ना आपको उसको देखना है और हर एक एंट्री को समझना है हमें। जैसे कि हमने पहली एंट्री कब करी है, 1 अक्टूबर 2020 को, यानी 2020 1 अक्टूबर को मैंने एक मशीन खरीदी है। तो जब मैं मशीन खरीदूंगा तो मैंने आपको क्या बताया, बाय करेंगे तो क्या होगी बेटा, डेबिट साइड में आएगी, इंक्रीज होगी। बाय कर रहे हो तो यहाँ पे आ गई टू बैंक अकाउंट, कितने की खरीदी बेटा, 2 लाख रुपए। ठीक है बच्चे, अब इस साल में और कुछ नहीं किया, इसके ऊपर क्या लगाना है मेरे को, एंड में डेप्रिसिएशन लगाना है। तो डेप्रिसिएशन कब लगेगा, 2021 31 मार्च बाय, और डेप्रिसिएशन मैंने आपको लिखवा रखा है, देखो कहां पे लग रहा है बेटा डेप्रिसिएशन, क्रेडिट साइड में। क्यों, क्योंकि मशीन की वैल्यू को क्या कर रहा है यहाँ पे, ये कम कर रहा है। 2 लाख की मशीन, 10% का डेप्रिसिएशन। अब ये मशीन खरीदी कब है बच्चे मैंने यहाँ पे, अक्टूबर में, और डेप्रिसिएशन कब लगा रहा हूं मैं, मार्च में। तो कितने मंथ्स के लिए मेरे पास रही है, सिर्फ 6 महीने के लिए। तो डेप्रिसिएशन भी कितने महीने का लगेगा, 6 महीने का। तो 10% हो गया 20,000 और 6 महीने का हो गया यहाँ पे कितना, 10,000। तो डेप्रिसिएशन कितना आया बच्चे यहाँ पे, इसके ऊपर 10,000 रुपए का आएगा। अब उसके बाद स्टेप होता है कि हम इसका क्या निकालेंगे बच्चे, यहाँ पे बैलेंस। तो बाय बैलेंस सीडी, बैलेंस निकालने का तरीका है कि जो मशीन की वैल्यू है जिस ईयर का आप बैलेंस कर रहे हो, कितनी है बेटा, 2 लाख, और उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगाया मैंने, तो मेरे पास बैलेंस कितना बच गया, 1,90,000। क्लियर है ये पॉइंट सबको। अब इसके बाद टोटल करिए आप, 2 लाख, और यहां पे भी कितना आ गया बच्चे, 2 लाख। इसके बाद अब ईयर कौन सा आएगा यहाँ, 2021 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन करा कौन सा बैलेंस, 1,90,000। सीडी का मतलब है कि जो इस साल का बैलेंस है उसे अगले साल ट्रांसफर करो, और बीडी का मतलब है उस पर से नीचे लेके आना। अब क्योंकि मेथड कौन सा है बेटा मेरा यहाँ पे, डेप्रिसिएशन का एसएलएम मेथड है। एसएलएम मेथड क्या कहता है कि डेप्रिसिएशन किस पे लगाओ आप, ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो अब साल के आखिर में 2022 में फिर से क्या लगेगा इसके ऊपर, डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब क्योंकि एसएलएम मेथड है, किस पे लगेगा ये, 2 लाख के ऊपर, इनटू में 10%। क्योंकि बेटा डेप्रिसिएशन देखो, डेट चेक कर लेना आप, कहां से कहां तक लगा रहे हो, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का लगा रहे हो। तो कितना आ गया बच्चे यहाँ पे, ये 20,000। कितना आ गया यहाँ पे, ये बाय बैलेंस सीडी। अब जब बैलेंस करना होगा तो कैसे करूंगा, 1 लाख, कितना बचा हुआ था बेटा, 1,90,000। 1,90,000 में से क्या माइनस कर दो, ये 1 लाख, 3 साल का बोला है ना, तो 2 साल आपके क्या हो गए बच्चे यहाँ पे कंप्लीट। यहाँ अब 2022 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना आया बेटा, 1 लाख। फिर से इसके ऊपर 2023 31 मार्च बाय, क्योंकि एसएलएम मेथड है तो अगेन किस पे रहेगा, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे। कितना आ गया ये, 1 लाख, सॉरी 20,000। फिर इसका क्या निकाल लो यहाँ पे, बैलेंस कितना है बेटा, 170। 170 में से माइनस कर दो आप 20,000, कितना आ गया बेटा, 1 लाख। तो कोई पूछे 3 साल बाद कितना बैलेंस बचा, तो 1.5 लाख रुपए आपके पास क्या बचा बेटा, यहाँ पे बैलेंस बचा। तो ये होता है इसका फॉर्मेट, जिस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्लाई करोगे कि कौन सी चीज कहाँ पे जानी है। ठीक है, अभी क्योंकि हमने इसमें सेल का पोर्शन नहीं लिया तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आया, वरना ध्यान से देखना मैंने क्या बोला, बाय करोगे तो क्या होगा बेटा, डेबिट, क्योंकि इंक्रीज हो रही है मशीन। तो बाय कर रहे हैं तो कहाँ पे आ रहा है, डेबिट में आ रहा है। उसके बाद सेल करेंगे, क्योंकि अभी इसमें हमने सेल करा ही नहीं है, डेप्रिसिएशन कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में, तो ये आ रहा डेप्रिसिएशन।
ठीक है, यानी सिंपल वाले क्वेश्चन में हमने सिर्फ 2 ही चीजें करी हैं अभी, बाय और डेप्रिसिएशन लगाना। अब बाकी के 3 चीजें नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कैसे करना, ठीक है। देखो बच्चे, अ कंपनी परचेज machine of rupees 1 lakh on 20 company sold the machine on 1st October 2022 in 80,000. Company charge depreciation at the rate of 10% per annum by WDVM. ठीक है, कंपनी 1 लाख की एक मशीन खरीदती है जिसको वो बेच देती है बेटा 1 अक्टूबर में 80,000 की, और उस पर वो 10% डेप्रिसिएशन लगाती है WDVM के अकॉर्डिंगली। ठीक है, देखिए बेटा, फॉर्मेट है आपका सेम वही, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर क्रेडिट, डेबिट। ठीक है बेटा, एक मशीन खरीदी आपने 1 अप्रैल 2020 को, तो अगेन वही चीजें याद रखो कि बाय करी है तो कहां पे आएगी, डेबिट में आएगी। 2020 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने की खरीदी है बेटा मैंने यहाँ पे, 1 लाख रुपए की, तो अमाउंट आ गया कितना यहाँ पे। अब इसके ऊपर क्या कुछ नहीं हुआ इस साल के अंदर, सिर्फ क्या करा है बेटा हमने, डेप्रिसिएशन चार्ज करा है। तो 31 मार्च 1 लाख का 10% बाय बैलेंस CD 1 लाख माइनस में ठीक है, ये क्या बच गया आपकी वैल्यू, यहाँ पे आप इसका टोटल करेंगे 1 लाख, ये भी हो गया बच्चे आपका यहाँ पे। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे 2021 1 अप्रैल। बेटा देखो, बेची कब है आपने, 1 अक्टूबर 2022 में, ये वाला साल कब खत्म होगा, अभी 31 मार्च 2022 में, तो यानी वो डेट तो इसके बीच में आएगी नहीं, वो कब चली गई, नेक्स्ट ईयर पे। तो अभी हमें सिर्फ कुछ क्या करना है यहाँ पे, इसका बैलेंस करेंगे हम पहले। कितना आया, 90,000, फिर 2022 31 मार्च, अगेन क्या लगाऊंगा बच्चे मैं यहाँ पे इसके ऊपर, डेप्रिसिएशन, क्योंकि मेथड कौन सा है बेटा ये, WDVM। तो WDVM क्या कहता है, किस पे लगाओ, बचे हुए बैलेंस के ऊपर। तो बचा हुआ बैलेंस कितना है बेटा हमारा यहाँ पे, 90,000 इंटू में 10%, कितना आ गया बच्चे यहाँ पे। अब आप यहाँ पे इसका अगेन क्या निकाल लो, बैलेंस। 90,000 की थी, 9,000 इस पे डेप्रिसिएशन लगा, 81,000 की ये बच गई। अब टोटल कर लो इसका यहाँ पे, 90,000 और यहाँ पे भी कितना आ गया बच्चे ये। अब क्या करना है, 2022 1 अप्रैल को आपने इसका बैलेंस क्या करा बच्चे यहाँ पे, ब्रॉट डाउन, कितना आया बेटा 80। अब ध्यान से समझना है इसको बेटा, मैंने बेचा कब है इसको, 1 अक्टूबर 2022 को, तो यानी मेरे को जो डेप्रिसिएशन है यहाँ पे, वर्किंग नोट देख लो अब, डेप्रिसिएशन फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 टू 1 अक्टूबर 2022। क्यों, देखो यहाँ पे 1 अप्रैल को हमारे पास इसका बैलेंस ये है,
बेच कब रहा हूं बेटा उसे? अक्टूबर में। तो कितने महीने हो जाएंगे अप्रैल से अक्टूबर? 6 महीने हुए। लेकिन क्योंकि WDBM मेथड है तो बैलेंस 81,000 इंटू 10% इंटू में 6/, तो ये आएगा 8100 इंटू में 1/2, 2 4 जा, ठीक है, 4050। ये क्या आ गया बेटा इसका? आपका डेप्रिसिएशन आ गया। तो अब यहां पे आप निकालो वैल्यू ऑफ मशीन एज ऑन 1 अक्टूबर 2020। देखो बच्चे स्टेप को ध्यान से समझो। 81,000 का हमारा क्या है बेटा? ये मशीन है, लेकिन ये वैल्यू कब है? 1 अप्रैल को। बेच कब रहा हूं बेटा मैं इसको? अक्टूबर में। तो अक्टूबर तक इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगा है? 4050। तो वो डेप्रिसिएशन क्या कर दो इसमें से 76,950। तो 1 अक्टूबर 2022 यानी जिस डेट पे आप उसे बेच रहे हो, तो आपके पास वैल्यू कितनी निकल के आई? 76,950। बेच कितने में रहा हूं बेटा मैं उसे? 80,000 में। तो यानी प्रॉफिट में बिक्री है वो। तो आप देखो करते कैसे हैं भाई, सीधा सा लॉजिक है। जो आप पूछते हो ना सर बैंक क्रेडिट में आएगा डेबिट में आएगा, मशीन क्या कर रहा हूं मैं? बेच रहा हूं ना। तो मशीन बेचूंगा तो क्या होगा? कम होगी। कम होगी तो कहां पे आएगी बेटा? बाय बैंक अकाउंट। कितने आए? सॉरी, पहले तो आप इस पे क्या लगाओ यहाँ पे? डेप्रिसिएशन। जो हमने वहां पे निकाला, कितना निकाला? 4000। उसके बाद मैंने इसको बेचा, डेट आ जाएगी 1 अक्टूबर 2000 बाय बैंक अकाउंट। कितने का बेचा बेटा मैंने उसको? 80,000 का। 80, ठीक है। अब ध्यान से समझो इस चीज को बेटा, इतने की थी और 80 में बेच रहा हूं, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट निकालने का तरीका 80,000 में से ये क्या कर दो आप यहाँ पे? माइनस कर दो, ठीक है। 80,000 में से ये, तो यहाँ पे आप 50 ऐड करोगे तो ये 77 हो जाएंगे, यानी कि 3,050 रुपए का क्या हो रहा है आपको? एक तरीके से प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हुआ है तो मशीन की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो बढ़ेगी तो कहां पे आएगा बेटा? 1 अक्टूबर टू प्रॉफिट एंड लॉस। इसे प्रॉफिट ना बोल के क्या बोलते हैं हम? गेन। कितने का? 3,000। अब टोटल करोगे तो इसका आ जाएगा आपका 84,050 और इसका भी कितना आ जाएगा आपका? और मैंने आपको बोला भी है कि दोनों साइड साथ साथ टैली करते हुए चलो, जिससे कि आपको पता रहे कि हर साल का अकाउंट आपका क्या चल रहा है, बिल्कुल सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। क्लियर?